को प्रेस कर रही है, पाकिस्तान को दहशतगर्द बोलती है, हमें कोई अपने मुल्क आने नहीं देता, हमें निकाल रहे हैं लोग, बैन कर रहे हैं। 25 करोड़ 24 करोड़ लोग पाकिस्तानियों से पूछना चाहूंगा कि क्या आप आजाद हैं? क्या हमारे ऊपर अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। इंडियन जो हैं बाहर, मैं यूके में रह के आया हूँ, इंडियन की वहाँ जितनी इज्जत होती है पाकिस्तान को वो बुलाते कोई नहीं उधर। हमने कोई कर्जा नहीं लिया। तुमने इस मुल्क के एयरपोर्ट जो है वो गिरवी रख दिए, तुमने इस मुल्क की मोटरवेज जो है वो गिरवी रख दी, इस मुल्क के तमाम असासे जो है वो गिरवी है, पाकिस्तानी नहीं है। बड़ा डिफरेंस है इन्वेस्टमेंट में और हेल्प में। और जो हेल्प करेगा वो अपनी मर्जी भी करवाएगा। जब उसका दिल करेगा वो हेल्प करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, अपनी कंडीशंस पे हेल्प करेगा ना। इन्वेस्टमेंट आप एक लेवल पे आगे करवाते हैं कि जी ये ट्रेडिंग है, मैं ये चाहता हूँ इन्वेस्ट करें, आपको यहाँ से ये मिलेगा। सऊदी आपने पाकिस्तान वाकई बनाया है, आप आज कहां खड़े हैं? कौम उठे और 14 अगस्त का जश्न मनाने की बजाय निकल के हुक्मरानों का मुहासरा। 2045 की बात क्यों कर रहे हैं? 2 साल पीछे की बात कर लेना, जब आपकी इकोनॉमी जो है वो GDP 6 पॉइंट प्लस थी उस वक्त। क्या कायदे आजम यही पाकिस्तान चाहते थे? क्या कायदे आजम का विजन ये था कि आप एक फनेटिक स्टेट हो, आप जिहादी बने और गले काटते रहे? यही क्या एक फाउंडेशन थी पाकिस्तान की? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों। भारत को आजाद हुए लगभग अब एक अरसा हो चुका है और भारत के देश के लोगों ने भी का जी भर कर स्वागत किया और जबरदस्त जश्न मनाया। और दोस्तों पाकिस्तान भी अपने आज़ादी का जश्न मना रहा है और साथ ही दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की पब्लिक भारत से यह कंपेयर कर रहा है कि आज़ादी के बाद भारत कहां पहुंच गया और हम कहां पहुंच गए। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक यह चर्चा कर रही है कि हम और भारत और हम एक साथ आज़ाद हुए, लेकिन आज भारत तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जबकि आज हम रोड भी लीज पर दे चुके हैं, अपने एयरपोर्ट भी गिरवी रखे हैं और यहाँ तक कि हम खाने के मोहताज है। वही दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रही है कि हमारी आज़ादी तो अभी तक हुई ही नहीं, हम आज भी अमेरिका और चीन के गुलाम हैं, जबकि आज़ादी तो भारत को मिली है जो अपने फॉरेन पॉलिसी अपने दम पर बनाती है। दोस्तों वीडियो में आप देखेंगे कैसे पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा हो रही है कि हमने आज़ादी के बाद क्या हासिल किया और भारत आज़ादी के बाद कहाँ पहुँच गया। हम सिर्फ भारत से दुश्मनी करने के चक्कर में पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, जबकि भारत दिन पर दिन तरक्की कर रही है। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा देखें। हम आपको मिलते हैं वीडियो के बाद। की बात क्यों नहीं कर रहे आप? तो सर अगर जीडीपी पे आए हैं तो आपकी आबादी बड़ी ज्यादा बढ़ रही है। मरियम नवाज वगैरह तो कह रहे हैं कि आबादी पे कंट्रोल करो। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी है ग्राउंड ग्रोथ प्रोडक्ट, ठीक है। आपको पता है मरियम नवाज के कितने बच्चे हैं? कितने हैं? 3 है सर। क्या उसने 2 के नजरिया अपनाया है? किसकी बात? कोई दिन दिहाड़े उसको अगवा करने की कोशिश करे, रेप करने की कोशिश करे और आप पास से गुजर जाते हैं। क्या यही पाकिस्तान है? ये क्वेश्चन है। अब उसके बाद मैं कुछ मजीद इस पे जो बोलना चाहूंगा कि आपकी आज की स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्या है, आज आप कहां खड़े हैं, आप कौन हैं? अगर दुनिया हमारे ऊपर बैन करती है तो वो हक बजाने में। मुझे बताइए इस वक्त जो है वो बलूचिस्तान जल रहा है कि नहीं जल रहा? इस वक्त केपीके के अंदर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है कि नहीं हो रहा? पंजाब के अंदर जुल्म और तशद्दुद के पहरे हैं कि नहीं है? इस वक्त भी लाहौर की किसी सड़क के ऊपर आप गुजर के देखिए, जगह जगह पर आपको नाके लगे हुए मिलेंगे। हालांकि 14 अगस्त की रात शुरू हो चुकी है, आजादी की रात है, लेकिन यहाँ पर जो है वो खौफ के पहरे हैं, क्योंकि कौम जो है हुक्मरानों को नहीं मान रही और हुक्मरान जो है वो आवाम की सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर दुनिया जो है वहां पर पाबंदियां ही लगाएगी। या जो हमसे कई गुना बड़ा है, क्या कहीं आज तक 78 सालों में उसके किसी इदारे ने कू किया है? उसके इदारे ने जो है वो कानून शिकनी की है? कभी किसी ताकतवर इदारे को भी हिम्मत नहीं होती कि वो वहां के मुंतखब वजीर बन गया, लेकिन बदकिस्मती से अपने मकासद को हासिल ना कर सका। कि यहाँ पाकिस्तान बनाने के लिए 25 लाख लोगों ने कुर्बानियां दी, माओं ने, बेटियों ने, बहनों ने अपनी इज्जतों की कुर्बानियां दी। उनको सिख गैर मुस्लिम जो है वो उठा के ले गए। क्या इसलिए था कि मोटरसाइकिल की सलेंसर से जो है वो बगल निकाल लिया जाएगा और पांपा होगी? या इसलिए था कि वो बाजा लेकर जो है वो तूफान बदतमीजी बपा की जाएगी? या इसलिए था कि शराब नोशी की जाएगी, हल्ला गुल्ला किया जाएगा और नारे लगाए जाएंगे, जिसका पाकिस्तान की तहजीब के अंदर, कल्चर के अंदर, आइन के अंदर कोई तसव्वुर नहीं है? आज 78 साल होने के बावजूद भी पाकिस्तान उन्हीं अबतर हालात का शिकार है जो 1947 में भी शायद इससे बहुत बेहतर होंगे जब यह पाकिस्तान बना था। आज महंगाई भी है, गुर्बत भी है, लोग खुदकुशियां भी कर रहे हैं, यहाँ पर जो है वो कानून और इंसाफ नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। तो पाकिस्तान जिसके लिए बनाया गया था वो था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आज हमने वो मकसद बिल्कुल अचीव नहीं किया और हमारे ऊपर ऐसे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए जिनको पाकिस्तानी कौम ना पसंद करती थी, ना उन्हें सेलेक्ट करती थी।
क्योंकि वालिदैन ने अपनी औलाद को, हुक्मरानों ने अपनी रियाया को पाकिस्तान के अगराज़ व मकासिद और पाकिस्तान के बनने की वजह ही नहीं बताई। नज़रिया पाकिस्तान जो है उसको दफन कर दिया गया है। हमारे एक वज़ीर आज़म होते थे, वो कहा करते थे कि हिंदुस्तान के पार भी लोग दाल साग खाया करते थे, यहाँ पर भी दाल साग खाते हैं। वो भी जो है शलवार कमीज़ पहनते हैं, हम भी शलवार कमीज़ पहनते हैं। वो राम कहते हैं, हम रहमान कहते हैं। इंडिया ने कितना कुछ हासिल किया 78 सालों में और पाकिस्तान ने क्या लिया? एक वक्त था कि पाकिस्तान दुनिया में लीड करता था। पाकिस्तान का पैसा जो है वो उसकी वैल्यू हुआ करती थी। पाकिस्तान दुनिया को कर्ज दिया करता था। चीन को कर्ज पाकिस्तान ने दिया, जर्मनी को कर्ज पाकिस्तान ने दिया, जापान तक को सपोर्ट पाकिस्तान ने किया। सऊदी अरब की गंदम जो है वो पाकिस्तान से जाया करती थी जब हमारे हुक्मरान हमारे हुआ करते थे। 1960 तक पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ, उसका रेट जो है वो चेक कर लें, इंडिया से बहुत ऊपर था। लेकिन मैं एक सवाल आपके तवज्जुह से पूछना चाहता हूं नाज़रीन किराम से, क्या वो आपने लिया या मैंने लिया? क्या हमारे खानदान ने कोई कर्जा लिया सूद का? हमने नहीं लिया। हमारे हुक्मरानों ने, जो गरीब खानदान के हुआ करते थे, कभी वो भट्टियों का काम करते थे, भट्टियों में लोहा पिघलाते थे, आज उनकी लंदन के अंदर प्रॉपर्टियां हैं, दुनिया के अंदर उनकी जो है वो अयाशियां होती हैं। उनकी इतनी इज्जत है और आज आधे से ज्यादा यूथ पाकिस्तान के रहते हैं। 1947 होता ही ना तो बेहतर था, हम हिंदुस्तान ही रहते तो बेहतर था। यहाँ तक नौबत आ पहुंची है। मैं वैसे इस हक में तो नहीं हूँ। हाँ। मेरे अकाबरीन ने जो कुर्बानियां और खून दिए थे, मैं उनको रायगा करने के हक में नहीं हूँ। हाँ। मैं कहता हूँ अल्लामा इकबाल ने ख्वाब ठीक देखा था, कायदे आज़म ने जद्दोजहद ठीक की थी, लेकिन उसके बाद हमारे ऊपर अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। अगर क्या अरशद नदीम आपके अगले वज़ीर आज़म होंगे? उनसे ये क्वेश्चन लाहौर एयरपोर्ट पे किया गया है, उन्होंने जवाब नहीं दिया उसका। ये चलते हैं कि आप आज कहां खड़े हैं, कि आप एक आप कौम हैं, क्या आप एक कंट्री हैं? आप इन सारी चीजों की डेफिनेशन में पूरे उतरते हैं? और सॉवरेंटी आपकी क्या रीजन है उसकी? यही रीजन जो अभी हमने मेंशन की है। ठीक है, यानी जब आप हर वक्त उस जैसे कहते हैं दौल गाने के चक्कर में रहेंगे, हर वक्त शॉर्टकट ढूंढेंगे, ये चीज़। आपका एजुकेशन सिस्टम जो है वो चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहा जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है। हम 50 ईयर तो वैसे ही पीछे हैं करिकुलम वाइज इंडिया से। इंडिया से क्या, पूरी दुनिया से। तो हम आजाद कौमों के बजट बाहर से बन के आते हैं। क्या आजाद कौमों की फॉरेन पॉलिसी नहीं होती? अच्छा, नहीं, बात वही ना कि बात इज्जत उसी की होगी जो दूसरों को इज्जत देगा। ये चीज हम क्या करते हैं कि हम भीख तो मांग लेते हैं, वक्ती तौर पे पैसे भी ले लेते हैं, लेकिन हम अंदर से वही हैं जो हमारी नेचर हो जाती है कि हम धोखे के ज़हन में बैठे होते हैं, शॉर्टकट के ज़हन में बैठे होते हैं। वो इन्वेस्टमेंट लेते हैं, ये हेल्प लेते हैं। इंडिया के इस तरह नहीं है सिस्टम उनके साथ। हमारा पार्टीशन हुआ, हमारी तो बड़ी लगती है इनसे, ज़ाहिर पे दुश्मनी भी एक बॉर्डर्स में है और साथ भी हम साए भी हैं। लेकिन सऊदीया का ये सिस्टम नहीं है। सऊदीया एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है। वो कहता है कि हमें बिजनेस, सबसे ज़्यादा तेल जो है 1.5 अरब की आबादी है, सबसे ज़्यादा बिजनेस सऊदीया को वो देती है, तो उसको प्रेफर करता है वो। हमें भी करता है, ऐसे मुसलमान कंट्रीज हैं, इनसे भी फ़ायदा है, हमारी फौजी उधर यूज़ करते हैं। वो एटलीस्ट हमारी इंडिपेंडेंस डे पे कोई ना कोई मैसेज, छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड मैसेज तो करना चाहिए था। इसका अफसोस है हमसे इंडिया आगे, बांग्लादेश आगे, दूसरे ममालिक जो हमारे पीछे, अफगानिस्तान जो है वो आगे नजर ये हालत है। देखिए ना, हमारे पास हर चीज़ है। हमारे ज़रात, एक ज़रात को हम ले लेना सही तरह, तो देखिए कहाँ पहुँचे। एग्रीकल्चर कंट्री कहा जाता था, अब तो कहा जाता था। नहरी निज़ाम हमारा बेस्ट है 6वें नंबर पे, तो और हम एटम बम हमारे पास है, तो अब एटम बम के साथ रोटी खाएं हम। अगर बाकी रिलीजन हो, जैसे हिंदू है, हम उसको डिवाइन रिलीजन नहीं समझते, बट उसके बावजूद वो हमसे आगे क्यों है? बिकॉज वो नेशनलिस्ट हैं और वो बिजनेस और ट्रेड पे यकीन करते हैं। जबकि कंपेयर करें इंडिया को, इंडिया उनको मैन पावर भी दे रहा है, उनको टेक्निकल जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी दे रहा है, और टेक्नोलॉजी भी उनको दे रहा है, और एक लेवल पे वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। और ट्रेडर्स जो होते हैं वो एक लेवल के होते हैं, जो मांगने वाले होते हैं वो एक लेवल के नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ये हो रहा है कि हम उनसे $1 बिलियन के लिए उनकी भीख मांगते हैं। यानी फर्क ये है कि इंडिया जाता है ट्रेड करने, हम जाते हैं मांगने जाते हैं एड मांगने। यही बात है जिसकी वजह से हमारा लेवल नहीं हो सकता। ठीक है, इंडिविजुअल मजहब हर बंदे का इंडिविजुअल है ना। बात है ये 21वीं सदी की, ऐसे ही है। इसमें किसी के इंटरेस्ट जो है ना, वो हर बंदा अपना अपना इंटरेस्ट देखता है। मैं एज ए घर में अपना देखूंगा ना, तो मैं अपना इंटरेस्ट देखूंगा ना कि मेरा क्या है इसमें। इसी तरह कंट्रीज जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो अपने इंटरेस्ट देखती है, रिगार्डलेस कि आपका मजहब क्या है, आपकी स्किन कलर क्या है, आप किस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे ही है। मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो सबसे पहले नेशनलिज्म को देखते हैं। ठीक है। बाकी कंट्री भी ऐसे ही है पूरी दुनिया में।
जो नेशनलिज्म को देखता है ना, वो रिलीजन नहीं देखता। ठीक है। उन लोगों ने नहीं, अपने नहीं, मैं आपकी बात को यहाँ पे काटूंगा, सॉरी। आपने बोला मुस्लिम कंट्रीज नेशनलिज्म को देखते हैं, हम पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, ठीक है। जी, जी। यहाँ पे आप 100 लोगों से पूछ लें कि रिलीजन फर्स्ट या फिर नेशन फर्स्ट, तो आपको 98% लोग यही कहेंगे कि भाई हमारे लिए तो मजहब पहले है, तो नेशनलिज्म कहाँ हुआ? यही तो बात। आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपने पूरा देखा होगा और ये वीडियो आपको पसंद भी आया। तो देखा कैसे दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक भारत से कंपेयर करने में खुद ये भूल जा रही है कि हम कहाँ हैं और भारत कहाँ है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का चर्चा सुनकर और ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने इस तरह का वीडियो लगातार लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।